उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही हाल हुआ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाजपा वो घड़ियाल है, नीतीश कुमार जैसा शख्सियत जब डोल सकता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की बिसात ही क्या है। आपको ऐसा बिल्कुल जनता दल यू में ही विलय होगा उनका, भाजपा में विलय नहीं होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नक्षत्र खराब हो चुकी है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा ना घर के रहे ना घाट के, पुत्र मोह में इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चक्रव्यूह में फंसाया और उनके बेटे दीपक प्रकाश का राजनीति दर्दनाक जो है वो अंत होने वाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा खेल खेला जिसमें दीपक प्रकाश जो उनके बेटे हैं वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेके उपेंद्र कुशवाहा ये टकटकी लगाए थे कि उनके बेटे को विधान पार्षद बनाया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके बाद 5 सालों तक दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन दो बार उपेंद्र कुशवाहा का सपना आखिरकार टूट गया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, जिस प्रकार से 2025 का चुनाव समाप्त होता है और हमेशा अपने कार्यकाल में, अपने राजनीति सफर में उपेंद्र कुशवाहा जिस परिवारवाद का हवाला देते थे, आखिरकार उसी के भेंट चढ़ गए। नीतीश कुमार के समय शपथ लिए, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर सम्राट चौधरी के समय शपथ लिए और आखिरकार क्या हुआ कि बीजेपी ने कहा कि आप अपने पार्टी को विलय करिए, नहीं तो अपना व्यवस्था जो है खुद कर लीजिए। और आखिरकार देखिए कि एमएलसी चुनाव के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी के भंवर में उपेंद्र कुशवाहा उनके बेटे दोनों फंस चुके हैं। देखिए, ये तो तय था जब इनको राज्यसभा भेजा जा रहा था भाजपा के सहयोग से, तो अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया था अब जो कुछ भी आप चाहते हैं वो भाजपा में विलय होने के बाद ही होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को सिग्नल तो उसी समय मिल गया था। अब वो जो है एक तरफ पार्टी का विलय नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ अपने पुत्र के लिए वो एमएलसी की सीट चाहते थे। तो भाजपा ने जो उनके साथ शर्त रखा था उस शर्त को पहले भाजपा मनवा लेना चाहती थी और भाजपा के शर्त के मुताबिक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जिस तरह से जीवन में अनेक बार पार्टी बनाई और उन पार्टियों का विलय जिन 3 पार्टियों में हुआ आपने देखा होगा, 1 या 2 बार जनता दल यू में भी वो विलय करा चुके हैं। मतलब नए नए पार्टी का निर्माण हमेशा जो है उपेंद्र कुशवाहा करते रहे। इस तरह की राजनीति करते हैं, कुछ समझ से परे है। देखिए, इनकी जो राजनीति है, इनकी राजनीति आज जो स्थिति है, इनकी पूरी राजनीति कुशवाहा समाज पर ही टिकी हुई है। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन गए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही हाल हुआ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर उपेंद्र कुशवाहा अलग दुकान चलाते हैं तो उसका तो कोई बेनिफिट भाजपा को मिलना नहीं है, क्योंकि उनके दुकान का सारा जो माल है यानी कुशवाहा बिरादरी वो तो सब जो है अब सम्राट चौधरी में समाहित हो गया। और जब सम्राट चौधरी खुद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो फिर भाजपा क्यों उनको झेलेगी, संपोषित करेगी। इसी के तहत भाजपा ने उनको प्रस्ताव दिया कि राज्यसभा में तो मैंने भेज दिया, लेकिन बेटे का नैया तभी पार लगेगी जब आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे, मतलब आपको विलय कर लेना है। अब जो है कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा चतुराई 3 जगह मखना, ये मगही में कहावत है। उन्होंने भाजपा के जो प्रस्ताव हैं उनसे इतर काम किया तो आपने देखा इसको आप धोखा कह रहे हैं। अब कौन किसको धोखा दे रहा है? वो कह रहे हैं कि हमारी बात राज्यसभा जाने के बाद हो गई थी। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने
वो एक लिखित दिखाते हैं कि कमिटमेंट हुआ था कि बेटा को विधान परिषद में भेजेंगे। तो आप जानते हैं कि राजनीति में कमिटमेंट क्या होता है। अरे वादा वही होता है जिसको तोड़ा जा सके। तो कौन वादा तोड़ रहा है, कौन वादा नहीं तोड़ रहा है, ये विषय अलग है। लेकिन जो रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पार्टी में 4 विधायक थे, वो चाहते तो उन 4 विधायकों में अगर उनको घर में ही मंत्री पद रखना था तो अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को वो मंत्री बना सकते थे। लेकिन वो विरासत के नाम पर और पार्टी के बचाने के नाम पर अपने उस बेटे को मंत्री बनवा दिए जो न विधायक था और न विधान पार्षद। तो ये मामला नीतीश कुमार के शासन में भी वो मंत्री बने, 5 महीने रहे, उस बीच वो विधान पार्षद नहीं बन सके। फिर सम्राट चौधरी के शासन में भी वही बात हुई, उनको मंत्री बना दिया गया। तो उनका अपना तो चूंकि आधार जनाधार वजूद है नहीं, तो फुली डिपेंडेंट थे भाजपा पर। तो भाजपा तो आप जानते हैं कि गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। आप भाजपा में जाइए तभी भाजपा कुछ बनाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता उपेंद्र कुशवाहा ने ये भ्रम पाल रखा था कि हम कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से पत्नी को विधायक का चुनाव लड़ा लेना, खुद राज्यसभा चले जाना आसानी से, उसके बाद बेटा को भी सेटल करना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह आभास दिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी निगलना भी जानती है और बनाना भी जानती है, और जब निगलती है तो किसी को आभास नहीं होता। नीतीश कुमार देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा जो है वो अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी आ चुकी है। इस कतार में और भी लोग हैं क्या? भाजपा वो घड़ियाल है जो मौके की ताक में रहती है। आप बिहार से इतर क्यों नहीं जाते हैं? अन्य स्टेट में भी तो कई क्षेत्रीय पार्टियों को पूरा शरीर ही जो है भाजपा में शामिल करा दिया। अब आप बात करें यहाँ, तो अब जो है नीतीश कुमार 43 विधायक के बाद मुख्यमंत्री बने हुए थे, और आज क्या ऐसा हो गया कि 85 विधायक रहने के बावजूद उन्होंने भाजपा के सामने एक प्रकार से नतमस्तक हो गए। तो जब नीतीश कुमार जैसा शख्सियत जब डोल सकता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की बिसात ही क्या है? आपको बिसात क्या है? सवाल उठ रहा है संजय जी कि क्या लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का फ्यूचर क्या रहेगा? मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दे रही है, उपेंद्र कुशवाहा के दिए जो गम में तड़प रहे हैं, दर्द में तड़प रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्हें डैमेज किया गया है, अगला रुख भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से जवाब देंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो रुख तय साफ कर दिया कि विलय के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो है आगे पीछे कुआं पीछे खाई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही विद्रोह है। विद्रोह तो उसी समय हो गया था जब आपने देखा था कि माधव आनंद, उनके विधायक आलोक कुमार सिंह, मांझी पूरा खुश नजर आ रहे हैं, दोनों विधायक भी खुश हैं भाई उपेंद्र कुशवाहा के। कौन दोनों विधायक खुश हैं? माधव आनंद भी खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि वो जो है उनका एक दावा बनता था, स्वाभाविक दावा था। पार्टी के अंदर अगर उपेंद्र कुशवाहा के बाद सबसे बड़ा कद वाला अगर कोई नेता है तो माधव आनंद हैं, तो उनको निश्चित रूप से खुशी नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो भाजपा के टच में हैं। और वो खुद ही टच में नहीं, आलोक सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी उन्हीं के टच में हैं, रामेश्वर महतो, इन तीनों ने तो उसी समय अपना विद्रोह कर दिया था। और आपने देखा था कि चले गए थे नितिन नवीन से मिलने जुलने, नितिन नवीन को कहा अपनी दर्द व्यथा बताए थे, और देन उसी समय सब खेल बेल हो जाता, रालोमो न इधर रहता न उधर रहता। लेकिन नितिन नवीन ने उनको वेट एंड वॉच रहने के लिए उस समय कहा था। अब तो खुला खेल फरुक्काबादी है, अब तो आप जो है मतलब कहिए कि आप खेल सकते हैं स्टेट फॉरवर्ड से। तो उनके जो तीनों विधायक हैं वो स्टेट फॉरवर्ड खेल खेलेंगे तो पार्टी क्या रह जाएगी? अंततः जो आप कह रहे हैं कि किधर जाएंगे, तो इनका जो मिजाज है उपेंद्र कुशवाहा का,
वो मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ, वो पार्टी को विलय करेंगे जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं विलय करेंगे। उनका विलय अगर होगा भी तो जनता दल यू में विलय हो, बिल्कुल जनता दल यू में ही विलय होगा उनका, भाजपा में विलय नहीं होगा। चूंकि उनका जो है कुछ कुछ जो सेकुलरिज्म और जो सोशलिज्म, ये जो चीज़ है, मैं जानता हूँ, बहुत दिन से जानता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के मिजाज को बेहतर तरीक़ा से जानता हूँ कि वो जो है भाजपा के एजेंडे पर चलने वालों में से नहीं है। और उनका अगर समान धर्मी कोई पार्टी है तो वो पार्टी जनता दल यू है। आपने देखा, इस्तीफा भी नहीं दिया। बेटा को तो इस्तीफा न दिलवा करके उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अभी ही इंड कर लिया। आखिर किस नैतिकता के तहत वो कहते हैं कि क्यों इस्तीफा देगा? अब बताइए, वो जो आदमी विधायक नहीं है, एमएलसी नहीं है, एक मिनिस्ट्री में 5 महीने जो है मिनिस्टर रह गया, और दूसरे में भी जो है सो आने वाले समय में भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उनको जो है 6 महीने के अंदर, यानी नवंबर की जो कही जा रही है बात कि नवंबर तक वो रह सकते हैं। रहने के लिए आप रहिए, लेकिन विलय करने वाले हैं पार्टी। बिल्कुल जनता दल यू में उपेंद्र कुशवाहा आज न कल भाजपा में विलय नहीं करेंगे वो, बल्कि जनता दल यू में ही विलय करेंगे। चूँकि जनता दल यू से उनका उपज है, गहरा नाता है, और 2-3 बार तो वो आयाराम गयाराम करते रहे हैं। तो उनका जो ट्रैक है, उस ट्रैक के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को अगर बात आएगी कि भाजपा में जाएं कि जदयू में जाएं, तो वो जनता दल यू का दामन थामेंगे। शर्त भी रखेंगे कुछ, बेटे को कुछ। वो तो जनता दल यू में उनका पहले से आधार है। अब भाजपा के देखिए, जनता दल यू को भी जरूरत है। वो जो लब और कुश का जो एक एरा चला 20 वर्षों तक, तो वहाँ जो है सो अब तो वहाँ से कुश खत्म हो गया, और लब यानी कुर्मी तो नीतीश जी जो है देखी रहे किस हालत में। तो ले दे करके उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू में ही जाएंगे, ये इसकी पूरी संभावना है। चलिए, सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कई दफ़े पार्टी बनाए हैं, विलय किए हैं, और इस बार पुत्र मोह में इतनी परेशान और बेचैन है। और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा दर्द दिया है, लगातार उपेंद्र कुशवाहा दर्द से तड़प रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला रुख क्या होता है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।